फिर यहोवा ने मूसा से कहा, पहले तख्तियों के समान पत्थर की 2 और तख्तियाँ गढ़ ले। तब जो वचन उन पहली तख्तियों पर लिखे थे जिन्हें तूने तोड़ डाला है, वे ही वचन मैं उन तख्तियों पर भी लिखूँगा। सवेरे तैयार रहना और भोर को सीनै पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। तेरे संग कोई ना चढ़ पाए, वरन यह पर्वत पर कोई मनुष्य कहीं दिखाई ना दे, और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल भी पर्वत के आगे चरने पाएं। तब मूसा ने पहली तख्तियों के समान 2 और तख्तियाँ गढ़ी और भोर को उठकर अपने हाथ में पत्थर की वे दोनों तख्तियाँ लेकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार सीनै पर्वत पर चढ़ गया। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उनके संग वहाँ खड़ा होकर यहोवा का नाम का प्रचार किया। यहोवा उनके सामने होकर यूँ प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। जब मूसा ने तुरंत यहोवा की ओर झुककर दंडवत किया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग के ग्रहण कर, मान के ग्रहण कर। उसने कहा, सुन, मैं एक वाचा बांधता हूँ। तेरे लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम है। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उन्हें लोगों को मानना। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हित्ती, परज्जी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में मैं तुमको भेजने वाला हूँ उसके निवासियों से वाचा ना बांधना, कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे, वरन उनकी वेदियों को गिरा देना और उनकी लाठी को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट डालना, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठाने वाला परमेश्वर है। ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे और उनके लिए बलिदान भी करे, और कोई तुझे नेवता दे और तू भी उनके बलि पशु का मांस खाए, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाए और उनकी बेटियों को आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती हैं, तो तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाएं। तुम देवताओं की मूर्तियां ढाल कर ना बना लेना। अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि तू मिस्र से अबीब महीने निकल आया है। हर एक पहिलौठे मेरा है, और क्या बछड़ा क्या मेमना तेरे पशुओं में से जो नर पहिलौठे हो वे मेरे ही हैं। गदही के पहिलौठे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ाना। यदि तू उसे छुड़ाना न चाहे तो उसकी गर्दन तोड़ देना, परंतु अपने सब पहिलौठे बेटों का बदला देकर छुड़ाना। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। 6 दिन तो परिश्रम करना, परंतु 7वें दिन विश्राम करना।
वरन हल जोतने और लावने के समय में भी विश्राम करना। और तू सप्ताहों का पर्व मनाना, जो पहले लवे हुए गेहूं का पर्व कहलाता है, और वर्ष के अंत में बटोरन का भी पर्व मनाना। वरन वर्ष में 3 बार तेरे सब पुरुष इज़राइल के परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाएं, क्योंकि मैं अन्य जातियों को तेरे आगे से निकाल कर तेरी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और जब तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपना मुंह दिखाने के लिए वर्ष में 3 बार आया करे, तब कोई तेरी भूमि का लालच ना करेगा। मेरे बलिदान को लहू को खमीर सहित ना खाना, और ना फसह के पर्व के बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी के बच्चों को अपनी माँ के दूध में न पकाना। तब यहोवा ने मूसा से कहा, यह वचन लिख दे, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइलियों के साथ वाचा बांधी है। मूसा और यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिखीं। तब मूसा साक्षी को दोनों तख्तियों हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था। तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे के किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे के किरणें निकल रही हैं। तब हारून और सब इज़राइलियों ने मूसा को देख कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया, और हारून मंडली के सारे प्रधान समेत उसके पास आए, और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इज़राइली पास आए, और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उनके साथ बातें करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताया। जब तक मूसा उनसे बातें ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इज़राइलियों से कह देता था। इज़राइली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब जब वह यहोवा से बातें करने को भीतर न जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। मूसा ने इज़राइलियों की सारी मंडली को इकट्ठा करके उनसे कहा, जिन कामों के करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वे ये हैं। 6 दिन तो काम काज किया जाए, परंतु 7वां दिन तुम्हारे लिए पवित्र और यहोवा के लिए परम पवित्र विश्राम का दिन ठहरे। उसने जो कोई काम काज करे वह मार डाला जाए, वरन विश्राम के दिन तुम अपने अपने घरों में आग तक न जलाना। फिर मूसा ने इज़राइलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तु ले आएं, अर्थात सोना, चांदी, पीतल, नीले, बैंगनी और लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल और लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइयों की खालें, बबूल की लकड़ी, उजियाला देने के लिए तेल, अभिषेक का तेल और धूप के लिए सुगंध द्रव्य, फिर एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि। तुम में से जितने के हृदय में बुद्धि का प्रकाश है वे सब आकर जिस वस्तु की आज्ञा यहोवा ने दी है वे सब बनाएं, अर्थात तंबू और आवरण समेत निवास और उसकी कुंडी, तख्ते, बेड़े, खंभे और कुर्सियाँ, फिर डंडों समेत संदूक और प्रायश्चित का ढकना और बीच वाला पर्दा, डंडों और सब सामान समेत मेज और भेंट की रोटियाँ,
समान और दीपकों समेत उजियाला देने वाला दीवट और उजियाला देने के लिए तेल, डंडों समेत धूप वेदी, अभिषेक का तेल, सुगंधित द्रव्य और निवास के द्वार पर पर्दा, पीतल की झांझरी, डंडा आदि सारे सामान समेत होम वेदी, पाए समेत हौदी, खंभों और उसकी कुर्सियाँ समेत आंगन के पर्दे, आंगन के द्वार के पर्दे, निवास और आंगन दोनों के खूंटे और डोरियाँ, पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए काढ़े हुए वस्त्र और याजक का काम करने के लिए हारून याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र। सब इजरायलियों की सारी मंडली मूसा के सामने से लौट गई, और जितनों को उत्साह हुआ और जितनों के मन में ऐसी इच्छा हुई कि वे मिलाप वाले तंबू के काम करने और उसकी सारी सेवा और पवित्र वस्त्र के बनाने के लिए यहोवा की भेंट ले आने लगे। क्या स्त्री क्या पुरुष जितनों के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, वे सब जुगनू, नथनी, मुंदरी और कंगन आदि सोने के गहने ले आने लगे। इस भांति जितने मनुष्य यहोवा के लिए सोने की भेंट के देने वाले थे, वे सब उनको ले आए। और जिस जिस पुरुष के पास नीले, बैंगनी या लाल रंग का कपड़ा या सूक्ष्म सनी का कपड़ा या बकरी का बाल या लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें या सुइसों की खालें भी वे उन्हें ले आए। फिर जितने चांदी या पीतल या भेंट के देने वाले थे, वे यहोवा के लिए वैसे भेंट ले आए। और जिसके पास सेवा के किसी काम के लिए बबूल की लकड़ी थी, वे उसे ले आए। और जितनी स्त्रियों के हृदय में बुद्धि का प्रकाश था, वे अपने यहोवा के सूत काट कर नीले, बैंगनी के, लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के काते हुए सूत को ले आईं। जितने स्त्रियां के मन में ऐसी बुद्धि का प्रकाश था, उन्होंने बकरी के बाल की कातें और प्रधान लोगों के एपोद और चपरास के लिए सुलेमानी मणि और जड़ने के लिए मणि और उजियाला देने के लिए अभिषेक और धूप के सुगंध द्रव्य और तेल ले आए। जिस के वस्तु के बनाने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसके लिए जो कुछ आवश्यक था, उसे वे सब पुरुष और स्त्रियां ले आईं। जिसके हृदय में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई थी, इस प्रकार इजरायली यहोवा के लिए अपनी ही इच्छा से भेंट ले आए। तब मूसा ने इजरायलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो ऊरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसको परमेश्वर के आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि, समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियाँ निकाल कर सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने और लकड़ी की नक्काशी करने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावट में काम कर सके। फिर यहोवा ने उसके मन में और दान के गोत्र वाले अहीशमाक के पुत्र ओहीलियाब के मन में भी शिक्षा देने की शक्ति दी। इन दोनों के हृदय को यहोवा ने ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया कि वे नक्काशी करने और गढ़ने वाले और नीले, बैंगनी, लाल रंग के कपड़े और सूक्ष्म सनी के कपड़े में काटने और बुनने वाले हों, वरन सब प्रकार की बनावट में और बुद्धि से काम करने में सब भांति भांति के काम करें। बसलेल और ओहीलाब और सब बुद्धिमान, जिनको यहोवा ने ऐसी बुद्धि और समझ दी हो कि वे यहोवा की सारी आज्ञाओं के अनुसार पवित्र स्थान की सेवा करने के लिए सब प्रकार का काम करना जाने, वे सब यह काम करें। तब मूसा ने बसलेल और ओहीलाब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा के बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ, उन सबों को बुलवाया और
इजरायली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उनके बनाने के लिए आए थे, उन्हें उन सबों ने मूसा के हाथ से ले लिया। सब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहें, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहे उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष का स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट ना लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले, बैंगनी, लाल रंग के कपड़े के 10 पर्दों को काढ़े हुए कुर्बों सहित बनाया। एक एक पर्दे की लंबाई 18 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पर्दों का एक ही नाप के बने। उसने 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़ दिए और फिर दूसरे 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़ दिए, और जहाँ से ये पर्दे जोड़े गए वहाँ की दोनों छोरों पर उसने नीले नीले फंदे लगाए। उसने दोनों पर्दों के 50-50 फंदे इस प्रकार लगाए कि वे एक दूसरे के सामने थे, और उसने सोने के 50 अंकड़े बनाए और उनके द्वारा पर्दों को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पर्दे बनाए। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। फिर 11 पर्दों एक ही नाप के थे। उनमें से उसने 5 पर्दे अलग और 6 पर्दे अलग जोड़ दिए, और जहाँ दोनों जोड़े हुए वहाँ की छोर में उसने 50-50 फंदे लगाए, और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल के 50 आंकड़ों की बनाए जिससे वह एक हो जाए। और उसने तंबू के लिए लाल रंग में से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनाया। फिर उसने निवास के लिए बाबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाया। एक एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और दूसरे 1.5 हाथ की हुई। एक एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2-2 छूलें बनी। निवास के सब तख्तों को उसने इसी भांति बनाया। उसने निवास के लिए तख्तों को इसी रीति से बनाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगें, और इन 20 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसकी 2 सूलों के लिए उसने 2 कुर्सियां बनाई। और निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने 20 तख्ते बनाए, और इनके लिए भी उसने चांदी की 40 कुर्सियां अर्थात एक एक तख्तों के नीचे 2-2 कुर्सियां बनाई। और निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए 6 तख्ते बनाई, और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए उसने 2 तख्तें बनाई। वे नीचे से 2-2 भाग के बने, और दोनों भाग ऊपर के सिरों तक एक एक काढ़े में मिलाए गए। उसने उन दोनों तख्तों का आकार ऐसे ही बनाया। इस प्रकार 8 तख्ते हुए, और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हुईं, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे 2-2 कुर्सियां हुईं। फिर उसने बाबूल की लकड़ी के बेढ़े बनाए, अर्थात निवास की एक ओर के तख्ते के लिए 5 बेढ़े और निवास की दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बेढ़े। और निवास का जो किनारा पश्चिम की ओर पिछले भाग में था
उसके लिए भी 5 बेढ़े बनाए। और उसने बीच वाले बेढ़ों की तख्तों में मध्य में तंबू के लिए सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचने के लिए बनाया। और तख्तों को उसने सोने से मढ़ा और बेढ़ों के घर का काम देने वाली काढ़ों को सोने के बनाए और बेढ़ों को भी सोने से मढ़ा। फिर उसने नीले, बैगनी, लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनाया। फिर कढ़ाई के काम किए हुए कुर्बों के साथ बना उसने उसके लिए बाबूल के 4 खंभे बनाए और उनको सोने से मढ़ा। उनकी कुंडियाँ सोने की बनी और उनके लिए चांदी की 4 कुर्सियाँ डाली। उसने तंबू के द्वार के लिए भी नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनाया। और उसने कुंडियों समेत उसके 5 खंभे भी बनाए और उनके सिरों और जोड़ों की छड़ों के सोने से मढ़ा और उनकी 5 कुर्सियाँ पीतल की बनाई।